दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 7th का ज्योग्राफी का एक पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, इस पार्ट को मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आपके लिए कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। स्टार्स यानी तारे। स्टार्स आर वेरी बिग। तारे बहुत बड़े हैं। स्टार्स का अर्थ होता तारे, आर का अर्थ होता हैं, वेरी का अर्थ होता बहुत, बिग का अर्थ होता बड़े। एंड हॉट, तारे बहुत बड़े हैं। एंड हॉट, और कैसे हैं? एंड का अर्थ होता और, हॉट का अर्थ होता गर्म। तारे बहुत बड़े हैं और गर्म हैं। एंड आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो कि कैसे बने हुए हैं? गैसों से बने हुए हैं। आर का अर्थ दोस्तों हैं, मेड अप ऑफ का अर्थ होता है बने हुए हैं। गैसेस, जो कि कैसे बने हुए? तारे बहुत बड़े हैं, गर्म हैं, जो कि गैसों से बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट, उनकी अपनी खुद की ऊर्जा है। हीट का अर्थ होता है दोस्तों ऊष्मा, तो उनकी अपनी खुद की क्या एक ऊष्मा है। एंड लाइट, और रोशनी है। तो जो तारे जो हैं उनकी अपनी खुद की क्या है? ऊष्मा है, हीट है। एंड उनकी अपनी खुद की लाइट है। लाइट का अर्थ दोस्तों रोशनी। तो जो तारे जो हैं उनकी अपनी खुद की ऊष्मा और रोशनी है। विच दे इमिट, जिससे वे क्या करते हैं? इमिट करते हैं। दोस्तों, इमिट का अर्थ होता है उत्सर्जित करना। इमिट इन लार्ज अमाउंट, जिससे वो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। दे आर सिमिलर, वे बिल्कुल समान हैं। दे का अर्थ दोस्तों वे, आर का अर्थ होता है, सिमिलर का अर्थ होता है समान, तो वे बिल्कुल समान हैं। टू सन, किसके साथ तरह समान है? बिल्कुल सूर्य की तरह समान है। अब जो तारे हैं वो बिल्कुल सूर्य की तरह समान है। बट वी डू नॉट फील, लेकिन हम महसूस नहीं कर सकते हैं। बट का अर्थ होता है दोस्तों लेकिन, बी का अर्थ होता है हम, डू नॉट का फील का अर्थ होता है महसूस नहीं कर सकते हैं। देयर हीट, उनकी ऊष्मा और लाइट, और उनकी ऊष्मा और जो लाइट जो रोशनी है, हम उनकी ऊष्मा और लाइट को क्या नहीं कर सकते हैं? फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं। फील का अर्थ होता है महसूस करना। एंड दे लुक सो स्मॉल, और वे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा रात में जब तारे देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे हमारे लिए दिखाई देते हैं। एंड का अर्थ होता है और, दे का अर्थ होता है वे, लुक का अर्थ होता है दिखते हैं, सो का अर्थ होता है इस प्रकार, स्मॉल का अर्थ होता है बहुत छोटे, इसलिए वो स्मॉल का अर्थ होता है छोटे। तो वो हमारे लिए कैसे दिखते हैं? बहुत छोटे। सो स्मॉल का अर्थ होता है बहुत छोटे, तो वो हमारे लिए कैसे दिखाई देते हैं? बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे आर टू फार, क्योंकि वे बहुत दूर हैं। अवे फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर हैं। टू का अर्थ दोस्तों बहुत, फार का अर्थ होता है दूर, अवे का अर्थ दोस्तों अलग, फ्रॉम का अर्थ होता है से, अस का होता है हमसे। तो वे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसलिए हम उनकी ना लाइट और जो लाइट और उनकी जो ऊष्मा है उसको हम फील नहीं कर सकते। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार, यहाँ पर लाखों तारे हैं। देयर का अर्थ दोस्तों यहाँ, आर का अर्थ होता है, मिलियन का अर्थ होता है लाखों, ऑफ का अर्थ होता है के, स्टार का अर्थ होता है तारे। तो यहाँ पे लाखों तारे हैं इन स्पेस। कहाँ पे? स्पेस में, यानी स्पेस का अर्थ दोस्तों अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में कैसे तारे? लाखों तारे हैं, लाखों। बट लेकिन द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ है, लेकिन जो पृथ्वी के सबसे पास का जो तारा है, क्लोजेस्ट का दोस्तों सबसे पास में, स्टार का तो तारा, जो पृथ्वी के सबसे पास का तारा जो है, अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन है? तो सूर्य है, सन, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है? स्टार है, तारा है। स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप्स, तो तारे काय में पाए जाते हैं? ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ग्रुप्स का अर्थ दोस्तों समूह में, तारे काय में होते हैं? समूह में होते हैं। और क्लस्टर कॉल्ड गैलेक्सी, क्लस्टर का अर्थ भी दोस्तों क्या होता है? समूह होता है। तो ग्रुप्स और क्लस्टर का सेम अर्थ होता है समूह में। तो जो हम तारों के समूह को क्या करते हैं? क्लस्टर कहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्लस्टर लिख दिया। तो तारे जो कहाँ पे कैसे होते हैं? समूह में होते हैं, यानी क्लस्टर में होते हैं। कॉल्ड गैलेक्सी, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गैलेक्सीज कहते हैं। गैलेक्सीज का अर्थ दोस्तों आकाश गंगा। गैलेक्सीज आर बिग ग्रुप्स, आकाश गंगा एक बड़ा समूह है। और मिलियंस और ट्रिलियंस, लाखों और करोड़ों तारों का। ऑफ का अर्थ होता का, स्टार्स का अर्थ तारों का। तो गैलेक्सी जो है, आकाश गंगा जो है, वो क्या है? एक समूह है तारों का, लाखों को करोड़ों तारों का समूह है। देयर आर मैनी गैलेक्सीज, यहाँ पे बहुत सारी आकाश गंगा हैं। इन आवर यूनिवर्स, हमारे कहाँ पर? ब्रह्मांड में। यूनिवर्स का अर्थ होता है ब्रह्मांड, आवर का अर्थ होता है हमारे, इन का अर्थ होता है मैं। तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी जो क्या बोलते हैं? देयर आर मैनी गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी का अर्थ होता है आकाश गंगा है। द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम,
इज लोकेटेड, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम दिखता है, सोलर सिस्टम का अर्थ होता है दोस्तों सौरमंडल, जिस आकाशगंगा में हमारा सोलर सिस्टम जो है आकाशगंगा सौरमंडल जो है इज लोकेटेड दिखता है, कल क्या उसे क्या कहते हैं हम, मिल्की वे कहते हैं उसे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं और आकाश गंगा कहते हैं। इट इज एस्टिमेट, ऐसा अनुमान लगाया गया, एस्टिमेट का अर्थ दोस्तों अनुमान लगाना, टू कंटेन अबाउट 1 मिलियन स्टार्स, कि इसमें लगभग कितने 1 मिलियन तारे हैं। आवर सन इज इन ऑर्डिनरी मीडिया, हमारा जो सूर्य जो दोस्तों है वो कैसा है, एक ऑर्डिनरी का है, एक साधारण सा मीडियम माध्यम का साइज का आकार का तारा है, कौन, सूर्य। इट लुक्स बिगर देन अदर, यह दूसरों से बड़ा दिखाई देता है, लुक्स का तो दिखता है, बिगर का तो बड़ा, देन का तो तब, अदर्स का तो दूसरों से, तो ये दूसरों से बड़ा दिखाई देता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज क्लोजर, क्योंकि ये पास में है, क्लोजर का दोस्तों पास में है, टू अस, हमसे पास में है, देन एनी अदर प्लेनेट, देन एनी अदर स्टार, यह दूसरे तारों की तुलना में सूर्य जो है पास में है। द स्टार नियरेस्ट टू द सन, सूर्य के पास का सबसे तारा इज है, कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सूर्य के सबसे पास का तारा कौन सा है, तो कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यदि पूछता कि पृथ्वी से सबसे पास का तारा कौन है, तो वो हो जाता अपना सन हो जाता, लेकिन इन्होंने पूछा कि सूर्य के सबसे पास का तारा कौन है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, जो बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस का तो दूरी, बिटवीन का तो बीच की, अर्थ एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है इज मोर देन, जो कि किससे भी अधिक है, 40 ट्रिलियन किलोमीटर, 40 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी है दोस्तों, इतनी दूरी है हमारे पृथ्वी और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी। दोस्तों अगले पार्ट में लेकर आऊँगा मैं जो भी अगला चैप्टर होगा उसके बारे में बताऊँगा, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।